आज हमें धरना हटाने के लिए पुलिस ने नोटिस दिया है कि आप धरना हटा लो, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की तो मैं अन्न के साथ जल का भी त्याग कर दूंगा। अब यहां से पीड़ितों के लिए 50 लाख रुपए लेकर ही उठूंगा। अगर मुझे जेल डालो या हॉस्पिटल में डालो, अनशन मांगे माने जाने तक चलता रहेगा। आने वाले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर मेरा अनशन को 21 दिन हो जाएंगे। उस दिन सभी एसडीएम कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा। ऐसा नरेश मीणा जी 6 दिन से सत्याग्रह पर बैठे हैं और पीड़ित परिवारों के मुआवजे के लिए मांग कर रहे हैं। आज इनका मौन सत्याग्रह है और आप पूछ सकते हो। सरकार हटाना क्यों चाहती है पीड़ितों को? सरकार इसलिए हटाना चाह रही है कि सरकारों को लग रहा है कि हमारे ऊपर दबाव बढ़ रहा है और जो ये 6 दिन से सत्याग्रह चल रहा है ये आग की तरह फैल रहा है। सरकार को डर है कहीं ये आग बढ़ते बढ़ते पूरे प्रदेश में ना फैल जाए और सरकार नरेश मीणा जी के सत्याग्रह से बिल्कुल डरी हुई है और सरकार की मंशा नहीं है कि वो पीड़ित परिवार को मुआवजा दे और सरकार इस पे दबाव बनाने का काम कर रही है कि आप यहाँ से इस धरने को हटाओ और नहीं तो कार्रवाई करेंगे। नरेश जी ने कह दिया है कि कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन धरना नहीं हटेगा। चाहे अस्पताल भेजो, चाहे जेल भेजो और आखिरी सांस तक ये लड़ रहे हैं। और 2 अक्टूबर को जब 21 दिन होंगे तो एसडीएम कार्यालय पर धरना भी रहेगा और संघर्ष जारी है। और सवालों बताओ जी, कहा जा रहा है कि आपने यहाँ पर बिना परमिशन के हनुमान बेनीवाल जी के साथ में हम बैठे रहे। जब तो नहीं आए कमिश्नर साहब परमिशन के लिए, जब भी तो हम बैठे थे। और शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरनों के लिए कब परमिशन देती है पुलिस, बताओ मेरे को। आज तक परमिशन नहीं देती। परमिशन का सरकार का बहाना है कि परमिशन के नाम पे नोटिस भेजकर डराकर कार्रवाई कर हटा दे। लेकिन सरकार ये भूल रही है कि नरेश मीणा वो व्यक्ति है जो 8 महीने तो एक लगातार जेल में रह के आया, 40 दिन अलग से जेल में रह के। डरने वाला व्यक्ति नहीं है, तो कोई डर नहीं है। इसका कारण क्या लग रहा है आपको? सरकार क्यों नहीं देती? तो सरकार की आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी भूल होगी। और कोई सवाल हो बताओ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब गवाह हैं, आप तो मीडिया से हैं। आपने देखा कि लगातार अनगिनत दिनों तक यहाँ पे लगातार धरने चलते हैं और कोई परमिशन की बात कभी नहीं उठती है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि पहली बार जब एक छोटे छोटे बच्चे जो कि सरकार के भ्रष्टाचार के कारण असमय काल कल्पित हो गए और जब उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ आके बैठा है, नरेश मीणा बैठा है, तो सरकार परमिशन की बात करिए। जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ पर 2020 के अंदर अशोक गहलोत जी तरीका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नरेश मीणा जी और जितने भी उनके साथी हैं, हम लोग हैं, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। सरकार अगर इस तरह की हमारे सामने दुविधाएं और चुनौतियां खड़ी करेगी तो उनका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। और भाई ने कह दिया है कि अन्न त्यागा है, अभी जल भी त्यागेंगे और भाई नहीं त्यागेगा, हम सब लोग त्याग देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारे धरने को समर्थन देने के लिए बड़े भाई साहब नगेंद्र जी जो पहुंचे हुए आपके सामने, इन्होंने बात रखी है और लड़ाई में पूरी मजबूती से साथ है। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा बड़ा कार्य, कोई शांति से धरना हो रहा है और उसके बावजूद इस तरह का नोटिस, ये तो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का सरासर हनन है। और धरना देना संविधान ने हमें राइट दिया है और इसके लिए सरकारों ने ये जगह नियुक्त कर रखी है। इस जगह पे नरेश जी मीणा ने तो ये भी कहा है कि आप राजस्थान कोई भी जगह बता दो मुझे। नरेश मीणा जी ने तो जब पहले गेट बंद किया था तो आप कहीं भी बता दो, मैं तो वहां जाके बैठ जाऊंगा। आप यहाँ से उठा रहे हो तो दूसरी जगह बैठा दो। लेकिन ये आप इन गरीबों की, इन आदिवासी समाज के लोगों की मांग मान लो, कहाँ दिक्कत आ रही है। एक में है प्रताप सिंह कैरों ने भी अनशन किया था, उनका शरीर चला गया। और हमारे छाबड़ा जी थे पूरे विधायक, उन्होंने बहुत से एग्जाम्पल आपके साथ, बहुत के साथ है। उनमें भी ये भी है, सरकार यदि मारना चाहिए तो मारेगी। झालावाड़ पीपलोदी हादसे में मृतक और घायल बच्चों के परिजनों की आर्थिक सहायता के लिए
कल जो अकाउंट नंबर डाले थे वो बचत खाता होने के कारण से तुरंत बंद हो गया था, यूपीआई आईडी ब्लॉक हो गई है। आज नया खाता खुलवाया। जो भी साथी उन मासूम बच्चों के परिजनों की आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अकाउंट नंबर गोकुल नारायण मीना और अकाउंट नंबर सारी डिटेल यहाँ है। मैं चाहूंगा कि मीडिया के साथी भी इस अकाउंट नंबर को तमाम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जो भी पीड़ित परिवार है उनको मदद मिल सके, क्योंकि सरकार तो बेशर्म हो चुकी है, लेकिन राजस्थान की जनता अगर चाहेगी तो जो 50 लाख की हम मांग कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि 24 घंटे में 50 लाख का डोनेशन हम आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसमें आप सबका सहयोग रहेगा तो जल्दी मांग पूरी होगी। यदि अभी तक कितनी राशि इकट्ठी? अभी हमने गिनती नहीं की है, लेकिन हम नरेश मीना को इस धरोहर को, हमारे इस आदमी को, इस लड़ाके को हम दुनिया से नहीं जाने देंगे। सरकार यदि नहीं करेगी तो हम आगे इसके लिए हमारे समाज के पंच पटेल हैं और लोग हैं, और इस राशि 50 लाख रुपए के लिए नरेश मीना को हम मरने नहीं देंगे। हम भी हमारे लेवल पर, लेकिन सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती। एक और बात सामने आ रही है, जब यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे नरेश मीना के समर्थन में, उसमें एक गाना भी बड़ा चला था कि नेपाल जैसी स्थिति कर देंगे हम यहाँ पर। आपकी तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि पीड़ित परिवारों को सरकार ने सिर्फ बकरी दी, लेकिन सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि पीड़ित परिवारों को 12-12 लाख रुपए जो भाई आपको एक नहीं दो, आपको 50। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि संविदा पर नौकरी भी दी गई है प्रत्येक पीड़ित परिवार को, और उन्होंने 1.5 करोड़ सरकार के स्कूल के नवनिर्माण के लिए दिए हैं और टोटल 1 करोड़ 85 लाख रुपए दिए हैं। तो आप क्या कहेंगे? मेरे भाई, मैं आपको नेतों के घर से देता, और पैसे हमने तो गधे को भी 60,000 रुपए दिलाए हैं। और सरकारों के अंदर ये जो कंपनसेशन है, जो किसी की मदद करने की बात है, ये तो दुनिया भर का एग्जाम्पल है। 50-50 लाख लोगों को भी रुपए दिए गए हैं। इससे ज्यादा 10, 20, 25 लाख रुपए हम हमारे झुंझुनू में, शेखावाटी में जब करते हैं एजुकेशन, तो 5 लाख रुपए तो कोई भी बिजली से सोर्स से खत्म हो जाता है, उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं एक्सीडेंट का। तो ये तो सारा प्रोसीजर है, उसमें सरकार कर दिया। आप करो, सरकार ने वो कर दिया। बात बकरी वो नहीं है, बकरी हमारी औकात दिखाने के लिए दी गई है कि तुम्हारी औकात ही है। उसमें ये है कि बकरी सरकार की तरफ से दी गई। ये वीडियो सामने आया है जिसमें बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा बकरियां। मैं आपको अखबार में ये भी दिला दूंगा, कलेक्टर ने इशू की थी वो बकरियां। दूसरी बात, करोड़ रुपए भी दिए, प्लेन क्रेश जो हो गया उसके अंदर जो मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए भी दिए हैं सरकार ने। वो भी सरकार ने तो किया है। दिला दो आप, 50 दिला दो, सरकार ने करोड़। पहले आपकी मांग 1-1 करोड़ की थी, फिर 50 लाख में कैसे आ गए आप? अब इस मामले के अंदर जो आप बता रहे हो कि ये सरकार ने कर दिया, ये काट लेना, ये कम कर देंगे आपके जो आपने मदद की है वो कम कर देना। कल्याण को 50 लाख रुपए दिए थे, कल्याण के मामले में 2 सरकारी नौकरी दी थी, यहाँ 50 लाख जयपुर में भी दिए हैं। और इसके लिए मैं भी आपको बता दूंगा, और भी 20-25-50 एग्जाम्पल हम आपको और दे देंगे, जिनके अंदर ये सरकार की तरफ से ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने शांति से राशि स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में अब आप और तो स्वीकार कर लेंगे। अच्छा नहीं, अब ये यहाँ ये भी कर पीड़ित परिवार यहाँ बैठा है ना। आपने पीड़ित परिवार को, तो पीड़ित परिवार यहाँ से क्यों आया? आपने जब ये सारा कर दिया तो पीड़ित परिवार को झालावाड़ से यहाँ क्यों आना पड़ा? रोक लेते। पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी का क्षेत्र था, बोले बाहर के आदमी नहीं आएंगे हमारे यहाँ, ये हमारा झालावाड़ का परिवार है। तो फिर वो परिवार यहाँ क्यों आया राजधानी में? कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने और निर्मल चौधरी ने भी अपनी स्वयं की राशि दी है उनके लिए 1-1 लाख रुपए। क्या आप भी ऐसा देने की कोई मंशा रखते हैं? मैं मेरी 1 महीने की पेंशन देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। हमें अप्रिशिएट करते हैं। कह रहा हूँ आपको, मैं तो कहूँगा कि पीड़ित परिवारों को, आपको भी पूरे मीडिया जगत को भी मदद करनी चाहिए। मैं मेरी 1 महीने की पेंशन जो मुझे मिलती है, उन्होंने कितने दिन की दी है? उन्होंने तो 1-1 लाख रुपए दिए। मैं किरोड़ीलाल जी अपने 1 महीने की देते हो, बाकी के लोग देते हो। जब भी कोई पीड़ित होता तो हम देते थे। पहले मुझे तनख्वाह तो मिलती नहीं है, पेंशन मिलती है, मैं 1 महीने की पेंशन देता हूँ। अभी हम वहाँ एसपी साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कि वही पेंशन नहीं मिलेगी तुम्हें, और मुकदमे भी दर्ज करेंगे। और यहाँ से अरे वो बेनीवाल जी ने भी हवाला दिया, वो नोटिस दिया है सर, अभी जस्ट मिल गया है। अरे एसपी साहब साउथ है ना, राजस्थान, वो जो किया है वो तो नोटिस आई गया ना, वो आएगा अभी जस्ट मिल गया है। सरकार जबरदस्ती करेगी, सरकार करेगी जबरदस्ती। जेल में भी डाला है, 2 बार डाला है, जबरदस्ती यहाँ से उठाएंगे। सरकार तो सरकार है, लेकिन
ये एक जेल में भी अनशन करेंगे। भगत सिंह जी जेल में क्या था, जेल में कर देंगे, बाहर कर देंगे, समर्थन कर देंगे, कैसे लोग। और आपके पास वो भी बता दो, झालावाड़ में उन्होंने कोई मदद की है, पता नहीं वो झालावाड़ वालों ने की है, राजस्थान सरकार वालों ने की है। कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक का मेडल लेके आता, दिल्ली वाले भी उसको देते हैं, राजस्थान उनकी स्टेट की सरकारें भी देती है, तो वहाँ वाले भी कर दो, यहाँ वाले भी कर दो, कहाँ दिक्कत आ रही है? ये दोनों ही तरफ से किया गया है, राजस्थान पता नहीं मुझे कहाँ से, लेकिन है ना जो अमाउंट, मेरे भाई आपको बताऊं, जो अमाउंट है ना, सांप दंश से कोई चला जाता है उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, बिजली से कोई चिपक जाता है करंट से उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, किसी में 10 लाख। ये तो सरकारों के फैसले हैं। एक्सीडेंट के अंदर सरकार देती है, हर चीज के अंदर देती है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी के अंदर पैसे मिलते हैं, दूसरे पैसे मिलते हैं, ये तो 50 मामले में बता दूंगा। अब कौन से मध्य विधि मुझे तो पता नहीं, लेकिन वैसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन ये स्पेशल केस है ये, जिसके अंदर एक आदिवासी समाज के स्कूल, सरकारी स्कूल में बच्चे दबके बड़ा दिल दिखाई कर दो, चले जाएंगे आराम से, क्यों गैसरी की बातें क्यों करते हो? आज तो मोदी जी का जन्मदिन है, आज तो कम से कम दिल दिखाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी चाय पा रहे वो भी ये तो वो भी नहीं पिए। आप ये देखिए कि मतलब मोदी जी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे छात्रों के साथ संवाद करते हैं। हमारे स्कूल के छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो संवाद करते हैं, लेकिन क्या उनको पता है कि उनकी इस व्यवस्था में, उनकी सरकारी स्कूल के अंदर असमय काल कल्पित बच्चे हो जाते हैं, उनके माँ बाप जो है बिना बच्चों के हो जाते हैं, तो क्या उनका कोई कर्तव्य बनता है? क्या सिर्फ उनका यही कर्तव्य है कि मुझे सिर्फ बच्चों से बात करनी है और एक उनका मनोबल बनाना है? क्या वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि भी उनके रहते हुए आज आजादी के 70 साल के बाद जब हम चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं, मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं, और वहां पर हम करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, और वहां एक स्कूल के अंदर उनके भ्रष्टाचार के कारण, उनकी लापरवाही के कारण बच्चे असमय काल कल्पित हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं उन बच्चों को तो शहीद का दर्जा देना चाहिए जो आपके भ्रष्टाचार के कारण शहीद हो गए। लेकिन सरकार अपने गिरेबान में झांकने की बजाय जो व्यक्ति उनके लिए लड़ रहा है, उनके लिए संघर्ष कर रहा है, उसको जेल के अंदर बंद करने पर तुली हुई है। ये लोकतंत्र की जो तानाशाही जो है, लोकतंत्र के नाम पे जो तानाशाही चल रही है, उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। सबसे पहले तो नरेश जी की तरफ से मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ, उनकी लंबी उम्र की कामना है। और फिर वो आपके चैनल पर जा रहा होगा तो इसके माध्यम से गरीब का जो इनकी मांगों पूरी करवाई। आपके जन्मदिन के ऊपर पहले बड़े मुख्यमंत्री हुए हैं और भी हुए जो जिनके जन्मदिन पर कैदियों को छोड़ा जाता है, सीनियर सिटीजन के आधार पर, बीमारी के आधार पर, महिला के आधार पर जेलों से लोगों को छोड़ा जाता है। बहुत चीजें करते हैं। यहाँ इनको जेल में डालने की बात कर रहे हो आप। मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर ये एसटी समाज को ये तोहफा दे रहे हो, ठीक है। और कोई सवाल? मैं भी मीडिया के बंधुओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मीडिया इस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ होने के नाते मैं आपसे ये करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस केस के अंदर आप इसमें मदद करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों के अंदर ज्यादातर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इस देश के हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, आदिवासी, गरीब लोग पढ़ते हैं, और सिस्टम की लापरवाही के कारण जो बच्चे मरे हैं वो सिस्टम की लापरवाही के कारण उनकी अकाल मृत्यु हुई है। और हमारे भाई नरेश जी की यही मांग है और हम सबकी यही मांग है कि राजस्थान अकाल मृत्यु अब तक जिनकी हुई है उनमें सबसे ज्यादा जिनको मुआवजा दिया गया है वो मुआवजा इनको भी दिया जाए। जिस तरह से कि कन्हैया लाल जी की मृत्यु में, अकाल मृत्यु हुई थी, उनको 50 लाख रुपए दिए गए और संबल प्रदान करने के लिए उनके दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी गई। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर रामगंज का भी आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले आप सब मीडिया बंधुओं को पता है कि वहाँ पर हुई दुर्घटना के अंदर और घटना के अंदर वहां पर 50 लाख रुपए दिए गए थे और संबल प्रदान करने के लिए सरस दूध की डेयरी प्रदान की गई थी। तो मैं मीडिया के बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप सरकार तक और इस पुलिस प्रशासन तक ये हमारी आवाज को पहुंचाने का कष्ट करें कि शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों और इस देश के हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी आवाज
बनने के लिए जो हमारा भाई ने जो हिम्मत दिखाई है, हम कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके इनके साथ है। और मैं देश के सारे युवाओं से भी अपील करना चाहूंगा कि इस सिस्टम को बदलने के लिए, जहां पर मंगल और चांद पर जाने की बात करते हैं, आप गांव के अंदर जाकर के देखो कि गांव के गरीब के बच्चे जो इस देश का भविष्य है, कल को जो बच्चे जो मरे हैं उनमें से कोई आईएएस बनता, कोई आईपीएस बनता। जब चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या वो मजदूर जो मेहनत करके पैसे कमा करके और इस तरह से पढ़ा रहा है, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? उनमें से कोई इस देश का प्रधानमंत्री बनता, उनमें से इस देश की कोई मुख्य धारा के अंदर जुड़ता। क्या वो दलित है या एससी, एसटी, ओबीसी और इस समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के बच्चे हैं, तो उनसे क्या हम कुटाराघात करेंगे? उनको क्या हम न्याय संगत उनके साथ में हम न्याय नहीं करेंगे? पूर्व में ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, 50 लाख रुपए हमने उनको दिए, उनके घर परिवार को चलाने के लिए उनको नौकरियां दी है, किसी को हमने सरस दूध की डेयरी दी गई है। यहाँ पर एक मानसिकता दर्शाते हुए बकरियां चराने के लिए दिए। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, मैं वहां पर 3 दिन में उन बच्चों के 3 दिन में गया था। ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरे खुद के वहां पर आंसू आ गए। अभी भी ये रुवालियां मेरी खड़ी हो गई है उस घटना को, उस दृश्य को देख करके। वो जो माँ बाप थे जिसके 2 बच्चे थे, आप यहाँ पर परिवार नियोजन का हमारे 2 का पूरा वो परिवार था, जो एक बेटा था, एक बेटी थी, दोनों अकाल मृत्यु मर गए। उनके पिताजी छोटू लाल जी रो करके बता रहे थे कि एक बच्चा मेरे इधर सोता था, एक बच्चा मेरे इधर सोता था। जब पैसे मांगते 10 रुपए रोज गेहूं बेच करके उसको दिया करता था। किस तरह से वो लोग पढ़ा रहे थे, किस तरह से वो इस देश की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। और अगर गरीबों की और शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की, इस देश के गरीबों की आवाज उठाने का दंड अगर सरकार जेल देती है, तो इस देश के युवा, ये भाई नरेश के साथी, सब भाई नरेश के साथ में जेल जाने को भी तैयार है। नरेश जिंदाबाद।